इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर आज आए हैं क्लास 6 का सिविक्स सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 1, जिसमें हम अध्याय 3 का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है डायन कुप्रथा। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से भी हमारे सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि डायन प्रथा जो है वो गांवों में ज़्यादा चलती है। क्यों चलती है? बाज़ार के मामले गांवों में ज़्यादा होती है। इसलिए होती है क्योंकि गांवों में लोग शिक्षित कम होते हैं, जिसके कारण अंधविश्वासों पर लोग ज़्यादा ध्यान दिया करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डायन प्रथा एक सामाजिक खाली जगह है। क्या है? सामाजिक समस्या है, या फिर सामाजिक कुप्रथा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कन्नड़ भाषा में डायन को पिशाच के नाम से जाना जाता है। पिशाच भराएगा। तीसरा है, शिक्षा के विकास के साथ कई खाली जगह एवं खाली जगह खत्म हो गए। देखिए, शिक्षा पर जब विकास हुआ, लोग जब शिक्षित होने लगे, तो कई कुरीति और अंधविश्वास खत्म हो गया है ना। अब देखिए, 21वीं शताब्दी में डायन प्रथा का अस्तित्व में होना एक बड़ी क्या है? त्रासदी है, शर्मिंदगी की बात है ना। 5वां नंबर है, अशिक्षित लोग खाली जगह तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी बात को लोग कहते कुछ और है और बढ़ा चढ़ा के वो कुछ और बोलते हैं। लेकिन शिक्षित लोग ऐसा नहीं करते हैं। शिक्षित लोग बोलने से पहले सोचते हैं कि ये बोलना सही नहीं है। तो अशिक्षित लोग मिथ्यापूर्ण माने गलत भाव को, तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो डायन प्रथा से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ही डायन संबंधी घटनाएं ज़्यादा घटित होती है। क्यों? अभी हमने आपको कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के कारण यह प्रथा ज़्यादा चलती है, घटित होती है ना। आइए इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप निकालेंगे पेज नंबर 25 में, यानी कि ये चैप्टर जहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, वहाँ आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे कि डायन प्रथा एक ऐसी ही समस्या है। यहाँ से नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। यहाँ से, डायन को प्रथा का अस्तित्व में होना एक बड़ी त्रासदी है। यह एक अंधविश्वास है। इस घोर अंधविश्वास में लोग डायन या बिसाहा को सच मानकर उसकी हत्या तक कर बैठते हैं, है ना, जो सिर्फ एक घिनौना अपराध है और क्या है, कुछ नहीं है। प्रगतिशीलता के तमाम दावों के बावजूद आए हम दिनों इस समस्या से दो चार होना पड़ता ही है। यह हमारे लिए एक कलंक कथा है। ठीक है, अब पूछा गया था कि ग्रामीणों में ये घटना ज़्यादा घटित क्यों होती है, तो उसका आंसर लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही डायन कुप्रथा ज़्यादा इसलिए है कि ग्रामीणों में शिक्षा की कमी है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा का दूसरा है कि देश के अन्य भागों में डायन प्रथा को किन किन नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि दूसरा का यहाँ से लिखेंगे कि तेलुगु में इसे दयान, कन्नड़ में पिशाच तथा गुजराती में डाकिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह हो गया दूसरा का दूसरा। अब देखते हैं दूसरा का तीसरा कि डायन कुप्रथा को जड़ से मिटाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखते हैं झारखंड सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। यहाँ आप देखेंगे पेज नंबर 27 में।
पेज नंबर 27 में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रयासरत है, यानी जारी है काम उसका, है ना। इसके लिए क्या कर रहे हैं सरकार, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाने का जागरूक किया जा रहा है। गांव में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। गांव में क्या हो रहा है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कि ये पेपर में आप इस तरह के कभी पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे लिखा है, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक माध्यम से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद एक दो पॉइंट आप यहाँ से लिख लेंगे, पेज नंबर 29 से, ठीक है। यहाँ से सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है ये, ठीक है। किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये लिख लेंगे, बस इतना ही लिखेंगे और आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। वीडियो अगर पसंद हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।